स्टेटमेंट आ रहे हैं वाणिज्य सचिव की तरफ से कि यूएस के साथ ट्रेड फ्रेमवर्क पहले तैयार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप में बड़े बदलाव हुए हैं। बाजार सच में इंतजार कर रहा है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में ये ट्रेड डील कब तक होगी। आज हम सुबह सुबह बातचीत कर रहे थे समीर अरोड़ा से, उनका भी यही कहना था कि एक हैंगओवर है, अगर ये बीत जाती इवेंट अगर ये, तो फिर बाजार के लिए थोड़ा सा ना क्लैरिटी और हो जाएगी। तो देखते हैं कि अभी इनका ये कहना है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत चल रही है, ट्रेड फ्रेमवर्क पहले तैयार किया जाएगा। अमेरिका के साथ ज्यादातर मुद्दों को सुलझाने के प्रयास किए हैं, तो पॉजिटिविटी तो निकल के आ रही है। प्रश्न एक है कि जो टैरिफ होगा वो कितना होगा। अभी देखिए 50% का टैरिफ है। अगस्त में जो एडिशनल जो 25% का टैरिफ लगा था, अमेरिका ने लगाया था, तो एक तरह से ट्रेड बिल्कुल अनवायबल हो गया था अमेरिका को, एक्सपोर्ट वगैरह हमारे। तो पहले वो 25% हटे और उसके बाद एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर 15% के आसपास अगर टैरिफ को लेकर एडजस्टमेंट होती है अमेरिका के साथ में, तब तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। अदरवाइज थोड़ी सी ना चिंता की बात रहेगी बाजार में। लेकिन एक राय जरा आपसे इस पर चाहिए आस्था जी। जरा बताइए कि आप क्या उम्मीद करके चल रही हैं ट्रेड के फ्रंट पर? कितनी टैरिफ होगी तो बाजार निराश नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल ट्रेड के फ्रंट पे सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही होगी कि ट्रेड डील होगी, क्योंकि मार्केट को बेसब्री से उसका इंतज़ार था। तो सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ कि अगर ट्रेड डील हो गई और वो भी अगर खबर आती है तो मार्केट उसको पॉज़िटिव वे में लेगा। दूसरी तरफ हमने जिस तरह से देखा कि हमारे पे एक्सेप्शनली हाई टैरिफ यहाँ पे लगे थे जो कि 50% तक ही थे, जबकि हम पहले उस दायरे में नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर वो जो एक्स्ट्रा लगाया गया था और जिसके पीछे के कारणों में ये भी बोला गया था कि रशियन ऑयल को इम्पोर्ट ना करे इंडिया। तो मुझे लगता है कि जो पहले की दरें थी, अगर वहाँ तक भी आता है तो मार्केट एक बार थोड़ा-सा उसे लेके भी थोड़ा जिसे कहते हैं रिलैक्स होगा। ऑल्दो वो भी रेट्स हाई थे, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो रेट्स भी ऐसा नहीं था कि बहुत कम थे। लेकिन अगर वहाँ तक भी जो 25% की टैरिफ्स की हम बात कर रहे हैं, वहाँ तक भी आते हैं तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं तो यही चाहूँगी कि कम से कम टैरिफ लगे और 10% के अगर हम उसमें आ जाए ब्रैकेट में, तो वो बेस्ट डील हो सकती है। आस्था जी, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। मुझे लगता नहीं कि 10% पर एग्रीमेंट बन पाएगा। अगर ये हो गया आपके मुंह में घी शक्कर, फिर तो मतलब बाजार यहां से कुलाचे भरने के लिए तैयार हो जाएगा। बाजार के लिए एक और जो चिंता है नियर टर्म में, वो है रुपए में वीकनेस। और ये चिंता की बात इसलिए भी है कि अगर आप एशियन करेंसीज को देखेंगे, जितने भी एशियन करेंसीज हैं, उसमें वीकेस्ट करेंसी है रुपया। और करीब $1 का भाव साढ़े $89 के आसपास के हैं। तो ये कमजोरी क्यों है? हाल फिलहाल हमने देखा था कि आरबीआई ने इंटरवीन भी किया था, थोड़ा सा स्टेबल हुए, आज फिर से अर्ली ट्रेड में गिरावट